अंग्रेजों ने, मुगलों ने मालूम क्या किया, ये हम सबको जानना चाहिए, किसी पार्टी में हो। उन्होंने भारत के सांस्कृतिक ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में छेपक जुड़वा दिए। क्या? किसी में दो श्लोक जुड़वा दिए, किसी में 2 चौपाई, और तुलसीदास की रामचरित में 2 दोहा जुड़वा दिए, कहीं 2 चौपाई जुड़वा दी, ताकि इनसे बवाल बढ़े। ये मूल ग्रंथ का हिस्सा नहीं थे। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। लेकिन ढोल गमार शुद्ध बसुनारी टाइप का उन्होंने छेपक जुड़वा दिए और उसको छपवा दिया और बाजार में बंटवा दिया। बोले देखो देखो देखो, इनके यहाँ तो ऐसा हो रहा है। नहीं, ये काम मुगलों ने किया और मुगलों के बाद अंग्रेजों ने किया, सिर्फ हिंदुत्व को, भारतीय सभ्यता को कलंकित करने के लिए। इसलिए ये विषय ऐसे इतना सरल नहीं। विवेक नारायण जी एक बात और कह दे, गए नहीं सो गए नहीं टाइम मिल पाया होगा, मान लेते भाई आप लोग बड़े लोग हो, व्यस्त हो, लेकिन आपकी तो एक चिट्ठी है पंडित जी की, गोविंद बल्लभ पंत के नाम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की चिट्ठी गवर्नर ऑफ यूपी, अरे चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी के नाम, जिसमें उन्होंने कहा है कि पंत जी ये तीनों मूर्तियां जितनी जल्दी हो वहां से हटाओ, डिसमेंटल करो। क्या? पंत जी बीच में अटक गए, जो न मानियो ब्रह्मसर तो महिमा मिटे अपार, पंडित जी को नाराज करें तो नौकरी जाए, और मन कह रहा हटाए ना। उनने कहा ये ठीकरा छोड़ो, नेहरू जी की चिट्ठी समेत उनने अपना एक कवरिंग लेटर लगाया और के नायर को भेज दिया, जो उस वक्त के कलेक्टर थे फैजाबाद के। क्या? वो के नायर थे जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये मूर्तियां नहीं हट सकती। विवेक जी, दर्शन न करना छोटी बात है, मूर्ति हटाने का आंदोलन चलाया आपने? नहीं विवेक जी, और ये लिखत पढ़त में है, इसको ना हम मिटा सकते हैं, ना आप, ना अशोक पांडे जी। अरे सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दिया कि राम सीता वास्तविक पात्र नहीं। विवेक जी, देखिए ये देश राम का है, और जो आपने कहा राम, राष्ट्र और रामायण, ये हमारा किसी पार्टी का पेटेंट नहीं हो सकता है। इसका राजनीतिकरण करके हम सत्ता भले पालें, ये जानिए आप ये। और राम जी भाव के भूखे हैं। राम जी ने मूर्ति के पूजा करने के कि आप उनको 10 किलो लड्डू चढ़ाइए और रोज उनको अभिषेक करिए आप। ये राम जी भाव के भूखे हैं। राम जी ने, वो राम जी थे जिन्होंने एक धोबी के कहने से सीता जी का परित्याग किया था। बात होती है कि महापुरुष हो या हमारे आदि पुरुष हो या मर्यादा पुरुषोत्तम हो, उनके आदर्शों के लिए क्या आपने किया? आप तो प्रतीकों की राजनीति कर रहे हैं अपनी सत्ता के लिए। आज बात यह है, ये नैरेटिव जो बनाया जा रहा है, ये जो किस्से सुनाए जा रहे हैं, इससे आज देश की महंगाई, बेरोजगारी या चरमराती रसातल में जाती अर्थव्यवस्था को क्या हो रहा है, इसका है ये। आज सवाल ये है अमिताभ जी, राम जी जो जनजन के थे, आज राम जी ऊपर बैठे देख रहे हैं कि जिन्होंने हमारे नाम से और हमसे दान लिया, सत्ता में बैठे, लेकिन अभी भी उनको जन की बात नहीं करते हैं, वो मन की बात करते हैं। ये तो ये आप देखिएगा कि राम जी ये सब देख रहे हैं, और राम जी इसका ऐसा करेंगे कि इतिहास में, इतिहास किस रूप में आपको याद करेगा, ये अमिताभ जी देखने की बात है। जापान का ठीक है विवेक जी, ठीक है ठीक है ठीक है। अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, कांग्रेस कह रही है कि आपने राम का राजनीतिक इस्तेमाल किया। अशोक पांडे जी, अब रुकना होगा भैया, अब विवेक जी को रोकिए। अशोक पांडे का जी। देखिए, राम का वास्तविक इस्तेमाल मुलायम सिंह जी ने किया। राम भक्तों के लहू से सरजू की धरती लाल किया, मुल्ला मुलायम हो गए। राम का सही इस्तेमाल कांग्रेस ने किया।
सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि राम सीता वास्तविक पात्र नहीं है, और 100 वकील खड़ा किया कि राम मंदिर बना। पंडित कमलापति जी का एक बयान था कि राम मंदिर बना तो पहला फलसा मेरे गर्दन पे पड़ा। राम जी के वो आदर्शों गर्दन को, पे नहीं, राम जी कांग्रेस के पे ही नाम पड़ पे गया। सत्ता पाके आप आज सत्ता कांग्रेस भोग रहे खत्म हो हैं। गई। और इनसे अब पूछो राम राम जी के सीता आदर्शों की बात हो बात रही है। कहूं कि नहीं, आज एक सवाल महापुरुष के पूछिए। आदर्शों पे चलने की बात कांग्रेस होती है। पार्टी राम महापुरुष के सीता को कितने आपने दर्शन आशीर्वाद किए, मांगती है कितनी या उनकी नहीं? फोटो धो धो के हमारे आपने लिए पी है, मर्यादा है इसकी राम बात नहीं की। होती है। अशोक हमारे जी, लिए राम आप तो- भक्त, हमने सरकार कुर्बान की है राम मंदिर अच्छा, पर। ये बताइए, हमने राम आप मंदिर किसी की पे फोटो को बार-बार सैकड़ों 4 मिनट जानें ले लें कुर्बान की है, और तब भी आप हिंदुस्तान दरवाजे पे किसी की कोर्ट प्यासे का को पानी न फैसला पिलाएं, हमने तो माना है। क्या अशोक जी उसका कोर्ट महत्व का रह गया? फैसला आज हमने ये राम मूर्ति मंदिर का पूजा की निर्माण बात न कराया करिए, था। ये आप और उसके राजनीतिकरण बाद कर रहे हैं राम जी का। कांग्रेस राम पार्टी जी के बार बार आदर्शों को वकील खड़ा अगर आप करती लागू रही करते कि राम ठीक है, मैं मंदिर दोनों मित्रों को निर्माण रोकूंगा, करो। दोनों मित्रों को रोकूंगा, अशोक भाई को भी और विवेक जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मनीषा वाजपेयी 30 सेकंड फॉर यू, आप कुछ कहना चाह रही थी जी। मैं उस समय तो अशोक यादव जी। जी के बात में कहना चाह रही थी, जब बात कथावाचकों की हो रही थी, तो मुद्दा ये नहीं है कि कौन कथा कर रहा है, कथा हो किसकी रही है, बात इसकी होती है आप कथा किसकी कहेंगे तो अब नारायण की कथा कहेंगे, विवेक जी के तो नाम में ही नारायण लगा हुआ है, उसके बाद भी विरोध कर रहे हैं। राम की कथा कहेंगे, कृष्ण की कथा कहेंगे, प्रभु की कथा कहेंगे, तो इस पे भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए। और इसके बाद अभी जो बात अभी हमारे विवेक जी कह रहे हैं और अशोक जी कह रहे हैं कि राम का राजनीतिकरण कर दिया, आप क्यों नहीं झुठला पाए उसको? सभी लोग सम्मिलित रूप से, अगर राम जो हमारे आराध्य हैं, एक सनातनी हमारी एक परंपरा है, राम का नाम तो आखिरी में भी कहा जाता है कि राम नाम सत्य है, जाते जाते भी इंसान कह लेता है, तो सभी लोग अगर चले जाते तो ये मुद्दा होता ही नहीं, राजनीतिकरण होता ही नहीं ना। ठीक, विवेक जी ने कहा कि मूर्ति पूजा कर रही बीजेपी, मान लिया है मूर्ति पूजा कर रहे हैं। दरगाह अजमेर शरीफ, अरे रुक जाओ भैया, आप अजमेर शरीफ में जो चादर भेजते हो, फूल की टोकरी भेजते हो, धूप बत्ती अगरबत्ती इत्र फुलेल भेजते हो, वो निराकार की पूजा है, वो तो दरगाह की पूजा है, मजार की है ना, भेज रहे हो ना आप, भेज रहे हैं। लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि अग्निहोत्री जी, हमने अगर वहां चादर भेजी हर साल, तो हमने हर साल रामलला के लिए 11 किलो लड्डू भेजे, बता दो कभी, नहीं ना। अब आप कह रहे हो कि अयोध्या में पूजा करने से बेरोजगारी का मसला हल होगा, अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने से बेरोजगारी दूर होगी, उद्योग धंधे लगेंगे हैं, और अयोध्या में लड्डू भेजने से भारत डूब जाएगा। यही चिंतन भारत को स्वीकार्य नहीं है, अब यही चिंतन स्वीकार्य नहीं है। निजामुद्दीन में कव्वाली गाएंगे तो देश तरक्की करेगा है, और अयोध्या में राम जन्म स्थान पर अगर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो देश रसातल में चला जाएगा। ये कैसी भावना है, कैसी भावना लेके चल रहे हो भाई? कहा जा रहा रामायण हम आपकी नहीं है केवल, अच्छा जी, हम कौन कह रहा, कौन भाई का लाल कह रहा है कि रामायण केवल हमारी है? जो कहे उसके कान के नीचे 2 लगाओ। लेकिन जब सबकी है तो सबके घर से रामायण की आवाज तो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? कि अपने चेलों से रामायण फड़वाते रहो, जलवाते रहो, मूंछों पे चमेली का तेल लगा के मुस्कुराते रहो, और फिर को रामायण सबकी है? नहीं, सबकी नहीं मानेंगे। जिनके हाथ रामचरितमानस को अपवित्र कर रहे हैं, उनकी रामचरितमानस से उनका कोई लेना देना नहीं। इतना अंतर तो रखो मित्र। जो लोग ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस सबका है, अशोक जी बहुत विनम्रता से कहूंगा, उनको उस वक्त उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था जब उनकी पार्टी के एक बड़े नेता ने रामचरितमानस के सम्मान में धृष्टता की थी, गुस्ताखी की थी। और एक बात कहूं, मेरी बात से विवेक भाई भी सहमत होंगे, अशोक जी भी और सब लोग, दोनों अशोक जी, मनीषा जी भी, ये रामचरितमानस है जो ऐसे मूर्खों के उससे प्रभावित नहीं होती उसकी मर्यादा। अन्यथा वो उधर वाले को आसमानी किताब की गुस्ताखी कर दी होती क्या, तो पूरी पार्टी ही समिट जाती।
अशोक जी गलत कहूं तो टोक दीजिएगा। क्या दफ्तर ही नहीं ढूंढने मिलता पार्टी कहां गया, गलत कहूं टोक दीजिएगा। क्या मिलता, क्या नहीं मिलता? कोई है माई का लाल जो लखनऊ में खुलेआम जला दे और उसके बाद ठाट से घूम ले? हो तो हमको बता दो। नहीं, एक थे वो भी अपना अलग दुकान कार्यक्रम चलाते थे। उन्हें ड्रेसें बदलने का बड़ा शौक था। पांडे जी, एक बार उन्होंने एक धर्म के गुरुओं के में से एक गुरुओं की श्रृंखला में से एक गुरु के जैसा लिबास पहनने की धृष्टता कर दी, मोर पंख लगा के। क्या अशोक भाई, सिर्फ इतना ही किया था, बोले नहीं थे, कुछ जलाया जुलूया नहीं था। सुन रहे ना आप? आर्मी बुलानी पड़ी थी भगवान का नाम लेके हरियाणा, हिमाचल और पंजाब में। क्या इस कदर आगजनी हुई थी, बोले तेरी हिम्मत कैसे हुई, कलगी लगा घूमेगा। और यहां तो लोग रामायण फाड़ के चले जाते हैं। क्या इधर रामायण फाड़ी, उधर नेतराम के यहां जा कचौड़ी खाई। क्या न कोई रोकने वाला न कोई टोकने वाला। और कितना उदारता चाहते हैं लोग, और कितनी उदारता चाहते हैं भाई। कोई दूसरी किताब फाड़ कर दिखा दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि सहिष्णुता क्या होती है और किसके पास सहिष्णुता है। यह कहने का विषय नहीं। जिनको सहिष्णुता का टेस्ट करना हो विवेक भाई, उनको मेरी सलाह, रामचरितमानस के साथ जो किया वैसे करने का कोई जतन दूसरे उसमें कर लीजिए। अनंत काल के लिए आपको स्थायी रूप से आनंद पता लग जाएगा कि सहिष्णुता और असहिष्णुता क्या होती है इसी भारत में। रश्दी पूरे दुनिया में घूम रहे, प्राण नहीं बच रहा। सलमान रश्दी नहीं बचा ना। क्या आधा शरीर लकवे में चला गया। जिस बच्चे ने मारा उनको वहां, वो जन्मा ही तब सैटेनिक वर्सेस के विवाद के बाद की पैदाइश थी उसकी, जिसने मारा उनको। और यहां जो रामचरितमानस में आग लगा गए, वो भी मौज ले रहे हैं, तमाकू छान रहे हैं। नहीं, और हो सकता है कल किसी पार्टी के मंच पर भी दिखाई दे। ये भारत है भाई, इसीलिए इसको प्रणाम करिए और गर्व करिए कि हम भारत में हैं, जहां सहिष्णुता हिमालय के बराबर पर है, हिमालय से कम नहीं। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।